हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज आप टॉपिक देख के समझ पा रहे होंगे। तो आज का टॉपिक पाइथन पे है। तो पाइथन अभी के टाइम में इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में या अभी के टाइम में जितने भी एआई टूल आप यूज कर पा रहे हो या यूज कर रहे हो, तो इसका बैकएंड में पाइथन का सबसे बड़ा रोल है। आपको एआई के किसी भी टॉपिक को कमांड करना है तो आपका एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाइथन है। तो पाइथन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है। तो आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पाइथन क्रैश कोर्स में मैंने जो जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस में जाने हैं, और ये आपको आने ही चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप एआई से कोड जनरेट कराओगे तो आपको कोड समझ में नहीं आएगा। तो एक मैंने प्रोग्राम क्रिएट किया है पाइथन क्रैश कोर्स। ये बेसिकली आपको बेसिक से आपको एडवांस लेवल पे समझ में आएगा। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इस वीडियो में मैं जो बेसिक कोड है पाइथन का कोड कैसे लिखा जाता है या मेन टॉपिक्स क्या क्या है पाइथन में, जो आपको एवरी प्रोजेक्ट्स में आपको यूज होने वाले हैं, तो हम लोग डेमो के साथ समझेंगे। विदाउट डेमो को आपको समझ में नहीं आएगा। तो डेमो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में हम लोग पाइथन के कुछ टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो ये पाइथन का मैंने एक टूल बनाया है, हम इसको इसके हिसाब से समझेंगे कि हमें कितना आ रहा है, हम कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग डायरेक्ट कोड करेंगे पाइथन पे। और ये ऑनलाइन एडिटर है, ये क्लॉब जो है ऑनलाइन एडिटर है। आप सिंपल यदि गूगल पे क्लॉब लिखते हो तो ये सिंपल आपको मिल जाएगा गूगल क्लॉब। यहाँ से आप अपना एक पेज बना सकते हो। तो आज के लिए मैंने एक पेज बनाया है पाइथन का। तो इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप ऑन टाइम में आपके एक नोट्स भी बन जाएंगे। और ये आपका ऑनलाइन रहेगा तो आप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो। और सेम पेज पे हम लोग कंटेंट भी लिखेंगे, कोड भी लिखेंगे और उसको रन करके देखेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी हम लोग कोड यहाँ पे लिखेंगे उसको रन करके देखेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पाइथन का नॉलेज आ ही जाएगा। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो लगेगा। ये वीडियो लाइक कमेंट के लिए नहीं है, लाइक कमेंट तो अलग की बात है, बट आपको सीखना है, रियल में सीखना है, कुछ सीखने की क्या जिज्ञासा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो बिना देर करते ही हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अपना फर्स्ट टॉपिक जो होगा उसका सबसे पहले टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखो पाइथन बेसिक। लाइक नंबर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, कैसे इसको लिखते हैं, टेक्स्ट क्या होता है, या टाइप क्या है। ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है। अब हम लोग कोड पे आते हैं। ठीक है। तो ये तो पहला टॉपिक हो गया। ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं। तो आप यहाँ से एडिट भी कर देते हो। तो इसको हम लोग नाम देते हैं 1। ठीक है। 1 पॉइंट हो गया। अब हम लोग सिंपल यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट कोड लिख सकते हो। अब नंबर की बात करें। ठीक है। तो अपने को नंबर लिखना है, सपोज डेट अपने को नंबर लिखना है। तो पाइथन में नंबर कैसे यूज करेंगे, अब बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नंबर कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं एज कुछ भी ले लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, एज ले लेते हैं 30। ठीक है। और इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट। और सिंपल आप प्रिंट लिखो, पाइथन बहुत ईजी है, एज। ठीक है। और इसको डायरेक्ट यहाँ से हम रन कर देंगे। तो ये आउटपुट आ गया, आप देख पा रहे हो, सिंपल आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नंबर आप इसी टाइप का कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल का नंबर रख सकते हो। वापस आते हैं, बात करते हैं टेक्स्ट की। ठीक है। टेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं माई टेस्ट, या कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हेलो वर्ड तो नॉर्मली है, यहाँ पे लिखते हैं हेलो पाइथन। ठीक है। सिंपल सी बात है, हमने लिखा पाइथन। और यहाँ पे सेमीकोलन की जरूरत ही नहीं है। और सिंपल हम लोग लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ लिखेंगे माई टेक्स्ट। ठीक है। सिंपल लिखा माई टेक्स्ट और इसको प्रिंट कर दिया। तो अपना सिंपल आ गया।
कि अपना जो भी है नंबर कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, बात करते हैं तो बुलियन। बुलियन आपका यस नो जो होता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली बुलियन कैसे लिखते हैं, तो बुलियन के लिए हम लिखेंगे इज एक्टिव ले लेते हैं। ठीक है, इज एक्शन ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं ट्रू। तो अब हम लोग प्रिंट करते हैं, सेमीकोलन लगाने की आदत है, तो इज एक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, तो ये ट्रू। यहाँ पे हम लोग फॉल्स कर देंगे, फॉल्स कर दिया, और इसको चेक करेंगे तो ये फॉल्स। ठीक है, तो हम लोग टाइप, डेटा टाइप देख लिए कि क्या क्या होता है। एरर आएगा तो आपको एरर भी बता देगा। ठीक है, 3 तरह का हम लोगों ने बेसिक यहाँ पे देख लिया। तो एज कैसे लिखेंगे, या कोई भी आपको नंबर लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, आप डेसिमल भी ले सकते हो, एक डेसिमल का ट्राई करते हैं। तो एक और कोड ले लेते हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं डेसिमल। बेसिक आपको आना, जब तक बेसिक नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो एक ले लेते हैं नम। ठीक है, नम ले लेते हैं 11.5। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं नम को, NUM। ठीक है, नम को प्रिंट कराते हैं, तो 11.5 आ गया। और यहाँ पे यदि हम टाइप लिखते हैं तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ये बाय टाइप बता देगा, ये फ्लॉट टाइप है। ठीक है, तो आप किसी का टाइप भी पता करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट पता कर सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं टाइप किसका, नम का, और यहाँ पे लिख देते हैं जो भी आपका वैल्यू है वो प्रिंट आना चाहिए। तो यहाँ से हमने 2 चीज़ सीखा, आपका हो गया नंबर फ्लॉट हो गया, और इसको हाँ रन कर दिया यार। ठीक है, तो एक फ्लोट हो गया, इसका टाइप, और नंबर हो गया। तो बेसिकली 4 चीज़ होता है, नंबर यूज होता है, आपका टेक्स्ट यूज हो गया। ठीक है, और एक्शन, अब बुलियन हो गया, ट्रू जो भी आप चेक करते हो, और डेसिमल हो गया। बेसिकली मोटा मोटी यही यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट के लिए हम लोग ले लेते हैं सेकेंड। सेकेंड में ले लेते हैं कि हम लोग टेक्स्ट को कैसे यूज करेंगे। तो इसका टॉपिक लिख देते हैं कंबाइन, COM कंबाइन टेक्स्ट, या स्लाइस टेक्स्ट लिख सकते हैं इन पाइथन। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली देखेंगे कि अब हम लोग 2 टेक्स्ट को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, वो हम सीखते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं और सिंपल हम लोग लिखते हैं कि स्ट्रिंग को कॉन्केनेट कैसे करेंगे, 2 स्ट्रिंग कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, कॉन्टिनेशन। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट केस, और यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो, और ऐसी सेकेंड केस ले लेते हैं पाइथन। ठीक है, अब मैंने 2 लिया, एक लिया फर्स्ट स्ट्रिंग ले लिया हेलो का, और सेकेंड ले लिया इस सजेशन दे रहा है क्योंकि AI इम्प्लीमेंट है, इसको इग्नोर करते हैं। अब लिख लेते हैं फाइनल टेक्स्ट। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, फर्स्ट FRIST फर्स्ट केस, और हम लोग सिंपल प्लस, और हम लोग ऐड कर देते हैं प्लस सेकेंड केस। ठीक है, फर्स्ट केस और प्लस सेकेंड केस। अब इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, तो हेलो और पाइथन एक साथ आ जाएगा। ठीक है, एक साथ आ गया, तो हम लोग इसका स्पेस दे देंगे। ठीक है, सेकेंड हो गया। आप यहाँ पे चाहो तो डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, तो कोई बाउंडेशन नहीं है। आप एक में फर्स्ट ले लो और एक में सेकेंड ले लो तो भी आपका ये काम करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। दो टेक्स्ट को कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे, ये आ गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, तो नेक्स्ट का अपना रहेगा
बहुत ही इजी वे पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। STRI स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात करें तो मैं ले लेता हूँ नेम, ठीक है। नेम एलेक्स कुछ भी ले लिया, ठीक है। एज एलेक्स का के ले लिया, एलेक्स 20 साल का है। देन एज दो ही रहने देते हैं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन एक बनाते हैं, डिटेल लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो इसको ले लेते हैं माई नेम इज, इसको ले लेंगे कर्ली ब्रैकेट, माई नेम इज एलेक्स एंड माई एज इज, कर्ली ब्रैकेट लेते हैं एज, ठीक है। ये इसको प्रिंट करके देखते हैं तो ये क्या आउटपुट देता है। तो अच्छा, प्रिंट यहाँ पे नहीं लिखा है, अब प्रिंट यहाँ पे लिख देंगे DTAIL, ठीक है, डिटेल। तो ये क्या बता रहा है, माई नेम इज नेम, ठीक है, एज। अब ये स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेटिंग हमें करना है, और कर्ली ब्रैकेट के लिखने के बाद भी नेम के वैल्यू को नहीं पिक किया तो आपको सीधे इसके आगे ऐप लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐप लगा दिया। अब इसको मैं करूँगा तो ये दे देगा माई नेम इज एलेक्स एंड एज 24। यदि आप यहाँ पे ऐप नहीं लगाते हो तो जो वेरिएबल का वैल्यू है वो नहीं आएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो माई नेम इज सिम नेम ही आ रहा है, बट यहाँ पे मैं सिंपल ऐप लगा देता हूँ फॉर्मेटिंग, तो ये मेरे पूरे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आपको बेसिक आना चाहिए। तो हम लोगों ने कनेक्ट सीखा, दो स्ट्रिंग को कनेक्ट करना, अब फॉर्मेटिंग सीख लिए। अब देख पा रहे हो, सिर्फ ऐप को मैं हटा दे रहा हूँ तो ये जो वेरिएबल उसका वैल्यू नहीं ले रहा है, बट हमने ऐप लगा दिया तो इसके वेरिएबल को ले लिया, ठीक है। एक चीज़ और ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हम लोग बड़ी ऐप दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ी ऐप में भी दे रहा है माई नेम इज एलेक्स, ये ठीक है। तो आप छोटी ऐप लिखो या बड़ी ऐप लिखो, दोनों सजेस्टेबल है। ट्राई करो कि छोटी ऐप ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने दो कंबाइन कर दिया और फॉर्मेट भी कर दिया, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हम लोग ये दो कवर करते हैं। तो इसमें आप जितना भी आप ट्राई करोगे आपको एरर भी आएगा और आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। अब तीसरे टॉपिक की बात करें तो तीसरे टॉपिक की बात करें तीसरे टॉपिक की बात करें तो आप ऐड करना है या रिमूव करना है, रिमूव बाय पोजीशन, ठीक है। आपको कोई भी आइटम को ऐड करना है, रिमूव करना है, एंड आपको मल्टीपल करना है, ठीक है। तो आपको बाय पोजीशन, ठीक है, कोई लिस्ट है, ठीक है, कोई लिस्ट है, उसमें आपको ये सब काम करने हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। तो अपना टॉपिक यही है कि आप कोई भी कोड करो, आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, ये आपको नहीं आएगा तो आप वहाँ पे जाके फंस जाओगे। किसी का टाइप निकालना है, कोई कॉन्कनेट करना है, ठीक है कोई स्ट्रिंग को लिखना है, फॉर्मेट करना है, ठीक है। ये तो बेसिक है। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि हम लोग क्या करेंगे, कोई लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। I want to क्रिएट लिस्ट, सिंपल सा लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम लोग ले लेते हैं माई कार, ठीक है। माई कार ले लिया, थोड़ा सा आप वेरिएबल ऐसे लिखो माई एंड कार, ठीक है, माई कार। अब लिस्ट बनाना है तो लिस्ट हम ऐसे एरे के फॉर्म में बनाएंगे, और इसके अंदर हम लोग ले लेंगे टाटा, ठीक है, और कोमा तो लगता है, उसके बाद होंडा, एंड एक लास्ट ले लेते हैं BMW,
ठीक है। तो लिस्ट बनाना, लिस्ट ऐसे ही बनता है। तो पाइथन में भी लिस्ट ऐसे बनता है, एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर आप कॉमा सेपरेटर में जितना भी पास करोगे तो एज ए लिस्ट में काउंट होगा, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ, PRINT प्रिंट माई कार, ठीक है। अब माई कार प्रिंट को प्रिंट किया तो ये क्या करेगा, टोयोटा, होंडा एंड BMW को इसने प्रिंट कर दिया। अब ठीक है, अब इस लिस्ट में आपको एक कोई अपेंड करना है, ठीक है। सिंपल सा इस लिस्ट में आपको कोई अपेंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे एड मोर डाटा इन लिस्ट, ठीक है। आपको भी 3 कार है और आपको चार कार ऐड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए होता है हम लोग करेंगे माई कार डॉट अपेंड। अब हम लोग यहाँ पे कर देते हैं मारुति, ठीक है, मारुति कर दिया। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, फिर से कार को प्रिंट करेंगे, माई कार। तो पहले क्या आ रहा था, टाटा, होंडा, BMW, अब अपेंड कर दिए, ये अपेंड, ठीक है। तो अब हो टाटा, होंडा, BMW एंड मारुति आ जाएगा, ठीक है। अब देख पा रहे हो, फर्स्ट को मैंने प्रिंट कराया, टाटा, होंडा, BMW आया, देन अब टाटा, होंडा, BMW एंड मारुति आ गया, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो। अब आपको एक्सेस करना है कि अब यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है, नाउ आई वांट टू फर्स्ट डेटा, ठीक है। तो फर्स्ट डेटा के लिए क्या करेंगे, तो सजेशन भी बता रहा है कि फर्स्ट डेटा को हम लोग करेंगे प्रिंट, ठीक है। तो माई कार 0 करेंगे, टाटा आएगा, और सेकेंड करेंगे होंडा आएगा, थर्ड करेंगे BMW आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम फर्स्ट को नहीं, यहाँ पे फर्स्ट को करते हैं, तो 0 1 2, तो होंडा को ये प्रिंट करेगा, और माई व पॉप में ये लास्ट वाला डेटा को रिमूव कर देगा, ठीक है। अब चला के देखते हैं, तो ये सेकेंड वाला ला दिया होंडा। यदि मैं यहाँ पे 0 करके चलाऊंगा तो ये कर देगा, टाटा आ गया, और लास्ट को मैंने क्या किया, आई वांट टू रिमूव द डेटा, तो माई कार प्लस पॉप। तो पॉप जो क्या करता है, पॉप टाटा, होंडा, BMW, ठीक है। और ये मारुति मैंने ऐड किया था, तो ये देखो, तो ये फर्स्ट हो गया माई कार, टाटा, BMW, एंड ये अपेंड किया। तो अपेंड करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट लगा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, माई कार को, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, टाटा, यहाँ समझने का ट्राई करो। फर्स्ट मैंने एक लिस्ट लिया, मैंने टाटा, होंडा, BMW लिया, तो इसने टाटा, होंडा, BMW ऐड किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे एक और ऐड करना है, मारुति, तो इसने मारुति ऐड कर दिया, टाटा, होंडा, मारुति। अब कोई भी पोजीशन में मुझे वैल्यू चाहिए, तो मुझे 0 पे चाहिए, अभी मुझे 1 पे चाहिए, ठीक है। तो 1 के हिसाब से ये मुझे होंडा का ला के दे दिया। यदि मैं 2 पे करूँगा तो ये मुझे BMW ला के देगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे 3 पे करूँगा, क्योंकि 3 पे मैंने मारुति ऐड किया है, तो ये 3 पे मारुति ला के दे दिया। और फिर लास्ट में मैंने इसको क्या किया, लास्ट में मैंने इसको बोला कि भाई आप मुझे लास्ट वाला रिमूव कर दो, तो इसने मारुति को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको समझना पड़ेगा। तो लिस्ट हम लोगों ने क्लियरली समझ लिया, ठीक है। आप देख पा रहे हो कितना इजीली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी समझ लेगा, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई दूसरा टेक्नोलॉजी कर रहा है, बट आपको ये बेसिक 100% आना चाहिए। तो ये बेसिक आ गया। अब हम लाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना क्या है, फोर्थ की बात करें तो अपना क्या है, डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी, ठीक है। अब डिक्शनरी क्या करता है, डिक्शनरी स्टोर डाटा ए की वैल्यू पेयर।
ठीक है, सिंपल इतना ही लिखते हैं। डिक्शनरी सीखना है। डिक्शनरी क्या करेगा, की और वैल्यू के पेयर में अपने को डेटा को सेव करना है, किसमें, पाइथन में। ठीक है, तो हम लोगों ने लिस्ट देख लिया। लिस्ट में डेटा ऐड कैसे करना है, डेटा डिलीट कैसे करना है, किसी पोजीशन का वैल्यू कैसे निकालना है लिस्ट में, तो कल बड़ी ब्रैकेट के साथ हम लोग सीखेंगे। देन अब डिक्शनरी। डिक्शनरी सिंपली क्या होता है, कुछ नहीं होता है, की और वैल्यू में अपने को पेयर करता है डेटा। ठीक है, आप यहाँ से कोड जनरेट भी कर सकते हो, बट हमें बेसिक सीखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे want to create dictionary, NARIAY, डिक्शनरी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन्फो, एक इन्फो ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं बाइक इन्फो, बाइक इन्फो। ठीक है, और इसको डिक्शनरी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग करली ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, और करली ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, की और वैल्यू पेयर, तो की लिखेंगे। तो की क्या होगा, किसी भी चीज़ का नेम। ठीक है, तो नेम कॉलन और उसका नाम दे दो। ठीक है, तो BMW का बाइक भी आता है, BMW ले लिया। और सिंपल हम लोग एक की और दूसरा की लिखेंगे, इसका की लिखेंगे मॉडल। ठीक है, मॉडल, ये मॉडल क्या हो जाएगा, ये मॉडल हो जाएगा 2025 का। ठीक है, और इसका लिख लेते हैं लॉन्च सिटी, इसका लॉन्च सिटी लिख लेते हैं दिल्ली। ठीक है, तो मैंने एक डिक्शनरी बनाया और इसमें करली ब्रैकेट से स्टार्ट किया, और नेम क्या ले लिया, BMW, मॉडल ले लिया कॉमा सेपरेटर के साथ, और लॉन्च सिटी ले लिया 3, आप मल्टीपल ले सकते हो। तो ये बना लिया हम लोग डिक्शनरी। अब हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे, डिक्शनरी बन गया, अब इसको हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रिंट करते हैं बाइक इन्फो। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या प्रिंट करके देगा, नेम BMW हो गया, मॉडल 2025 हो गया, लॉन्च सिटी क्या हो गया, दिल्ली। करेक्ट, गुड। अब हम इसके अंदर आगे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखते हैं कि नाउ एक्सेस एनी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। ठीक है, सिंपल है। अब मुझे एक्सेस करना है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, बाइक इन्फो, नेम को करेंगे तो ये नेम प्रिंट करके दे देगा, आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे मॉडल, अपने को मॉडल चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को मॉडल दे दिया, और कुछ भी एरर दोगे उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करते हो तो आपको ये एरर दे दिया, तो मुझे एरर भी आपको दिखाना था, तो ये अवेलेबल नहीं है। इसने क्या बोल दिया, ये एरर की, एरर मोस्ट रिसेंट समथिंग, कि ये अवेलेबल नहीं है, लाइन है 0 पे। तो इसको ये करके मैंने सेव कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, हमने डिक्शनरी क्रिएट कर दिया, वेल एंड गुड। मैंने एक्सेस कर लिया, वेल एंड गुड। अब इसमें अपने को नाउ ए न्यू डेटा। ठीक है, परफेक्ट। तो मेरा क्या है, न्यू डेटा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो बाइक, अब कलर रेड करना है, रेड, और इसको प्रिंट कर दिया। तो अब क्या होगा, 4 चीज हो जाएगा, लॉन्च सिटी के बाद एक और ऐड हो जाएगा कलर। ठीक है, सिंपली है। अब इसको मैं कलर इसको मैं क्या करता हूँ कि हाँ कलर, इसको मैं इसको रेड को ब्लू कर देता हूँ, ब्लू। ठीक है, तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब देख पा रहे हो, सिंपल सा। मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाया और उसको मैंने एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद इसको मैंने न्यू डेटा किया, और आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप जितना भी एक्सप्लोर करोगे आप डिक्शनरी में एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग न्यू टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक सीखा, ठीक है, नंबर स्ट्रिंग क्या होता है। देन हम लोगों ने सिंपल स्ट्रिंग
का देखा, कंकेटेनेशन कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग लिस्ट देखे, लिस्ट बनाए, लिस्ट में कुछ ऐड किए, अपेंड से, पॉप से डिलीट किए, और जो भी अपने को जिस भी पोजीशन पर निकालना है उसको निकाले। सिंपल सा कोड, कोई भी मैं यहाँ पे हार्ड एंड कोड नहीं लिख रहा हूँ। डिक्शनरी जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, सिंपल कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, की और वैल्यू का पेयर रहेगा। ठीक है, अभी तक कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं जो आपको समझने में दिक्कत करेगा। ठीक है, बाइक इन्फो, न्यू डेटा इंटर किया। अब नई टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो जो नया टॉपिक होगा वो यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, नहीं यहाँ पे गलत हो गया, अब नीचे इसको लिखेंगे ना, डिक्शनरी हो गया। अच्छा यहाँ पे क्यों आ रहा है टेक्स्ट, पाँच पे हो गया, पाँच पे डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकर। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर जो एग्जाम्पल के तौर पे इफ एल्स या वाइल, ठीक है, जो भी आप यूज करो, तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं। अब कोड पे आते हैं। ठीक है, अब कोड पे करना है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट, आप कुछ भी कर सकते हो, इफ एल्स। अब पाइथन में कैसे इफ एल्स लिखेंगे, इफ आपका एज ले लेते हैं, एज आपका नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ठीक है, यदि ये होगा तो प्रिंट नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, और एल्स में प्रिंट करना है तो हम प्रिंट करेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि इसका सिंटैक्स गड़बड़ है, इसको टैब कर देंगे। अब ये सही हो जाएगा, अभी भी गड़बड़ है तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, तो अब ये सही हो जाएगा। नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू, आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या है, एक्सपेक्टेड, कहाँ पे, कॉलन। तो इफ के बाद मैंने कॉलन लगाना भूल गया है। ठीक है, तो ये अभी भी एरर दे रहा है। ठीक है, इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ठीक है, अभी भी दे रहा है प्रिंट एज नंबर एल्स नाम इज द नंबर। ओके, तो यहाँ पे कर देना है नंबर, नंबर। ओके, तो मैंने क्या किया, कोई नंबर यहाँ पे मैं ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, नंबर को डिफाइन करना, ये बता रहा है। तो नंबर को डिफाइन कर दिया 50। अब चलाते हैं। ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, यदि 10 ले लेते हैं तो ये क्या कर रहा है, इफ नंबर 10 बड़ा है 20 से नहीं, तो नंबर लेस देन 50। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि हम इसको बराबर लिखते हैं तो क्या एरर देता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इफ फॉर्मेटिंग का एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड इंडेक्स ब्लॉक इफ एंड कंडीशन, लाइन नंबर 4। ठीक है, तो लाइन नंबर 4 पे आते हैं और इसको एक टैब कर देते हैं और इसको एक टैब कर देते हैं। देखते हैं कि अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो एक टैब के अंदर होना चाहिए। तो सिंपल हम लोगों ने देखा इफ एल्स। ठीक है, अब एक और कोड लेते हैं जहाँ पे हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन, सिंपल इन पाइथन। ठीक है, सिंपल सा है, मैं इसमें करना है मल्टीपल कंडीशन, सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया, मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, ये तो इफ एंड एल्स दो लिखे, अब मल्टीपल कलेक्शन लिखना है मुझे, तो उसके लिए क्या होता है, अब हम लोग लिख दिए मनी, या हम लोग सिंपल ले लेते हैं स्कोर या रिजल्ट, नंबर ले लिए, या मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, मार्क्स। ठीक है, सिंपल मार्क्स को भी डिफाइन कर दिया, मार्क्स डिफाइन कर दिया, 40 पास आउट मार्क्स, सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे इफ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू
70 ले लिया। यदि 70 रहा तो ये अपने को प्रिंट कर देगा, प्रिंट ए ग्रेड। ठीक है, प्रिंट कर दिया ए ग्रेड। अब यहाँ पे एल्स इफ, ठीक है, अपने को एल्स इफ में क्या लिखना है, एल्स इफ ऐसे होता है, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ MAR मार्क्स, ठीक है, ग्रेटर देन 50, ठीक है, कॉलन, तो ये प्रिंट करना चाहिए बी ग्रेड। ठीक है, और एल्स इफ एंड एल्स, ठीक है, ऐसे करके आप लिखोगे। इफ एल्स से आपका EL इफ होता है, एंड एल्स में हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा GRAD ग्रेड। ठीक है, सिंपल सी है, C ग्रेड। तो ये C पास कर रहा है क्योंकि 40 है। यहाँ पे 90 कर देते हैं, तो 90 क्या किया, A ग्रेड कर दिया। तो ऐसे आप अपना इफ एल कंडीशन को लिख सकते हो, सिंपली है। इफ में करली ब्रैकेट नहीं ऐड करना है, इफ एल्स का इफ एल सिंपल लिखना है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट के लिए होगा कि अपने को लूप, ठीक है, 6 में हम लोग करेंगे लूपिंग। ठीक है, लूपिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको एक लिस्ट है, जो लिस्ट हम लोग ने बनाया उसको अपने को लूप में चलाना है। ठीक है, जो हम लोग सिंपल अदर में फॉर लूप फॉर ईच चलाते हैं, तो अपने को लूपिंग चलाना है। ठीक है, तो अब लूपिंग के लिए क्या कोड होगा, लूपिंग के लिए हम लोग कोड लिखते हैं सिंपल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल लूप किसके चलाएंगे, थ्रू ए लिस्ट। तो हम लिस्ट के थ्रू बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको लिस्ट चाहिए, तो माई लिस्ट लिख दिया, और माई लिस्ट लिख के हम लोग लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और हमें चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल टाटा आ गया। इसको हम लोग अभी ये AI है इसलिए बता रहा है, बट अपने को कोड सिंटेक्स पता होना चाहिए। टाटा BMW, और हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सिंपल, ये अपने को माई लिस्ट हो गया, टाटा, होंडा और BMW, और हम लोग इसको लिखेंगे अब फॉर माई लिस्ट। ठीक है, माई लिस्ट डेटा इन माई, या ऐसे लिखते हैं माई कार इन माई लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं PRINT प्रिंट, और कर देते हैं माई कार। ठीक है, अब लोग प्रिंट करते हैं, तो टाटा आ गया, होंडा आ गया और BMW आ गया। तो ऐसे आपको लूप में डेटा मिल गया। ठीक है, सिंपल सा है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। यदि यहाँ पे एक और ऐड कर दिया मैंने OD, तो ये सिंपल क्या करेगा कि टाटा, होंडा, BMW एक इसने OD कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, माई लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, और यहाँ पे आपको कौन सा कार ऐड करना है, आप अपना ऐड कर लो, टाटा, होंडा, BMW हो गया, कोई भी XYZ कर लो। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं, तो टाटा, होंडा, BMW और लास्ट में XYZ कर दिया। ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग लूप भी सीख लिए, इसमें लूप कैसे लिखते हैं पाइथन में, आप कभी भी नहीं भूलोगे। यदि आप पहले साथ कोड कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, आप साथ में मैं जैसे कोड कर रहा हूँ अब भी कोड करो, तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ लूपिंग विथ रेंज। जैसे आपको कोई 1 से 10 तक चलाना है, 1 से 20 तक चलाना है, तो उस हिसाब से मैं आपको कोड बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल फोर लिखना है, आई इन रेंज। ठीक है, रेंज हम लोग लिख लेते हैं
4, ठीक है, 4 लिखा और कॉलन देके, ठीक है, कॉलन चाहिए इसमें, प्रिंट कर दिया, PRINT, प्रिंट आई को कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट गलती है, अब सही हो गया, 0 1 2 3 4। अब डेटा समथिंग, इसको मैंने सिंपल लिख देता हूँ, दिस इज माई कार, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और इसके आगे मैंने सिखाया था फॉर्मेटिंग, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये आ गया, दिस इज माई कार टाटा, दिस इज माई कार टाटा, दिस इज माई कार BMW, दिस इज माई कार BMW। तो इसमें क्या हो गया, सिंपल आप फॉर्मेटिंग भी यूज कर लिए, ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग लूप हो गया, रेंज हो गया। अब एक लास्ट में जो बचता है, क्या बचता है भाई, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे नहीं, लास्ट में, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में इसमें करेंगे लूप, वाइल, WHIL, वाइल। इफ एल्स सीख लिए, लूप चेक लिए, लूपिंग देख लिया, रेंज देख लिया, ठीक है। अब हम लोग वाइल देखेंगे, ठीक है, वाइल लूप जो होता है, इसको हम लोग लिख देते हैं वाइल लूप इन पाइथन, ठीक है। सिंपल सा क्या लिख लिया, वाइल लूप इज पाइथन। अब हम लोग लिखेंगे काउंट, कहीं से स्टार्ट करना है तो 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, वाइल काउंट, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, कॉलन। अब यहाँ पे कर देंगे प्रिंट, क्या कर देंगे, काउंट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। पहले भी इतना ही करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट दे रहा है। तो ये बता रहा है यहाँ पे एरर बता दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे कॉलन का दिक्कत था। ठीक है, तो 1 1 1 1 कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, COUNT काउंट, ठीक है, इक्वल टू COUNT काउंट प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको चलाते हैं, इसको कर देते हैं 2, ठीक है। अकाउंट काउंट प्लस 1 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ये हो गया प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं डन, ठीक है। अब चलाते हैं इसको, 1 2 किया और क्या, डन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसको मैं वेरिएबल नहीं लिखूंगा, इसको मैंने बोलता हूँ फिर वाइल लूप चला और ये डन हो गया, ठीक है। 1 2 चला। आप ऐसे भी लिख सकते हो, काउंट नहीं लिखना है तो इसको लिखना है प्लस और इक्वल टू, ठीक है। तो ये आएगा 1 2 3, यदि मैं इसको 4 लिख दिया, 5 लिखता है, 1 2 3 4 5 और डन। ये मैं प्रिंट लास्ट में नहीं लिखता तो ये लूप चल रहा था जैसा आपने देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे लूप को लगाया, ठीक है, वेल एंड गुड। अब आते हैं पाइथन कुछ कोड, सिंपल कोड हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग सिंपल यहाँ पे रीयूजुअल कोड बनाते हैं, ठीक है, कि हम लोग बार बार उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो 8 पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे कि रीयूजुअल कोड इन पाइथन, ठीक है, पाइथन रीयूजुअल कोड इज पाइथन, सिंपल सा लिखते हैं जो बार बार आप यूज करोगे। अब इसके कोड लेवल पे आते हैं। अब सिंपल हम लोग फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, सिंपल फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन का क्या होता है, कैसे फंक्शन स्टार्ट करेंगे, अलग अलग में अलग अलग होता है, वेल एंड गुड। तो इसमें क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फंक्शन आप कैसे पाइथन में लिखेंगे। तो पाइथन के लिए DEF डेफिनेशन हो गया पाइथन का,
ठीक है। आप पाइथन का कुछ नाम दे दो, ठीक है, माई फंग, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, माई फंक्शन लिख दिया, ठीक है, या लिख दिया सी कलर, ठीक है, कलर्स लिख दिया, फंक्शन का नेम क्या हो गया, कलर्स, ठीक है, और कलर्स का हो गया नेम, ठीक है, एक वेरिएबल पास कर दिया नेम, क्या है मेरा कलर, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट क्या कर दिया, मैं प्रिंट कर दिया, नहीं, फंक्शन में हमेशा रिटर्न होता है, RETU रिटर्न, RETUN रिटर्न, ठीक है, मैंने क्या लिखा, फॉर्मेट करना है एंड ब्रैकेट स्टार्ट करना है, हेलो दिस इज माई, यहाँ पे लिख देते हैं कलर नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं कलर नेम, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, डिफिनेशन लिखा कलर्स का कलर नेम, और रिटर्न में क्या क्या, दिस इज माई कलर नेम, ये हो जाएगा आपका फंक्शन है, तो ये हो जाएगा करली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, आ गया। अब हम लोग इसको कॉल करेंगे, ठीक है, तो सिंपल कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट, ठीक है, कलर्स, ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा माई नेम इज दिस फंक्शन कलर इज इतना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे इसका रेड, ठीक है, तो दिस इज माई कलर, तो मैंने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट लिया था वैल्यू, और ये वैल्यू पास कर दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया रेड, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो एरर दे दिया इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पास कर देता हूँ, देखता हूँ क्या देता है, ये भी मिसिंग ए रेड, रेड क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पे पास करना है मुझे कलर का नेम, ठीक है, और यहाँ पे अपने को पास करना है कलर नेम, ठीक है। अब चला के देखते हैं, तो फंक्शन में मैंने पास कर दिया, पैरामीटर यहाँ से पास कर दिया, ठीक है, सिंपल है। अब नया कोड पे चलते हैं, नया कोड पे क्या है नया कोड पे हम लोग क्या करेंगे, अब फंक्शन पे दो पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे फंक्शन विथ मल्टीपल पैरामीटर्स, एक पे नहीं देखे, एक कैसे पास करना है, एक को कैसे करना है, मल्टीपल करेंगे, तो सिंपल डेफिनेशन फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे, DF डेफिनेशन हो गया करेक्ट। अब इसका नाम लिख देंगे कुछ, ठीक है, हम लोग नाम लिख देते हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है कि इसके लिए सब मतलब घटाने के लिए दो वैल्यू चाहिए, x और y, दो वैल्यू ले लिया, ठीक है, कॉलन हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट होगा, सॉरी रिटर्न, फंक्शन है तो फंक्शन हमें से रिटर्न करेगा, RETU रिटर्न, सिंपल रिटर्न करेगा। आप जब तक खुद से मेरे साथ ट्राई करो तब आपको बहुत सीखने को मिलेगा, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, x माइनस वाई, सिंपल है, ठीक है, x माइनस वाई करेगा। और हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, हम लोग करेंगे प्रिंट SUBS सब्स, ठीक है, 10 माइनस 7, ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। टाइप एरर दे दिया, मिसिंग वन पैरामीटर रिक्वायर्ड एडिशनल वाई, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है, अपने को ये x माइनस वाई हो गया, अब यहाँ नहीं, यहाँ करना है XY, ऐसे करना है, ठीक है, तो 10 में 7 घटेगा 3 बचेगा, ठीक है, सिंपल सा लिखना है। आपको ऐसे रिजल्ट ऐसे चाहिए कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट आपको ऐसे सीखना है, माई डेटा इज, इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखो रिजल्ट, ठीक है, और हम लोग इसको
इसको ले लेते हैं रिजल्ट के अंदर, RESCOLT रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारे लिए माई डेटा इज 3। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। करेक्ट। ठीक है, तो देख पा रहे हो माई डेटा इज 5। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों ने फंक्शन सीखा एक सिंगल पैरामीटर से और मल्टीपल, जितना भी मल्टीपल पैरामीटर पास करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक और हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, DIF एडिंग डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 3 ABC। ठीक है, कॉलन रिटर्न RETU रिटर्न, यहाँ पे करेंगे A + B + C, जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है, A + B + C। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे डेटा इजकल टू एडिंग डेटा। ठीक है, एडिंग डेटा, और यहाँ पे कर देंगे 10, 4, 14 और 6, 20। ठीक है, तो हम रिजल्ट क्या देगा, माई डेटा इज, और डेटा को प्रिंट भी तो करना है, ये तो फर्स्ट वाला है, प्रिंट करना है, ऐप से फॉर्मेटिंग करना है, माई ऑल डेटा इज अपने को क्या करना है, डेटा। ठीक है, सिंपल है, तो माई डेटा इज 20, मैंने जो बोला 20 करेक्ट। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सिंपल सा रेंज देखते हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि जो लिस्ट है उसको 1 लाइन में करना है, तो लिस्ट हम लोगों ने देखा, अब लिस्ट को हम लोग को क्या करना है 1 लाइन में। ठीक है, तो इसका क्या होगा, क्रिएट ए न्यू लिस्ट विथ 1 लाइन, सिंपल सा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल लिखते हैं कि जो लिस्ट है उसको 1 लाइन में चाहिए, तो कैसे करेंगे इसको, आइए सीखते हैं। तो इसको क्या करना है, जो प्रॉपर वे होता है। ठीक है, और ट्रेडिशनल वे जिसको बोलते हैं, TRADITIO, ट्रेडिशनल वे की बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख लेते हैं माई लिस्ट। ठीक है, और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, और इसको लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज कर देते हैं 5 कॉलन। ठीक है, कॉलन कर दिया, और अब माई लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड में क्या होगा, आई। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट PRINT प्रिंट करेंगे माई लिस्ट। ठीक है, माई लिस्ट को हम लोग प्रिंट करते हैं, तो देखते हैं क्या देता है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ 6 करेंगे तो अपने को 5 तक देगा, 1 2 3 4 3 3 6 करेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाना है, अपने को अपेंड कर दिए और माई लिस्ट मुझे दे दिया। सिंपल सी बात समझो कि आपको लिस्ट बनाना है, मैंने एक रेंज लिया, जितना भी रेंज लोगे उसके हिसाब से आपको लिस्ट रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है। अब इसका हम लोग नया बनाते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन वे। ठीक है, अब ये क्या होता है ये बताते हैं। ठीक है, माई न्यू लिस्ट। ठीक है, माई लिस्ट क्या होगा, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया माई न्यू लिस्ट। ठीक है, आई ले लो। ठीक है, डबल स्टार। ठीक है, 2 4 आई इन रेंज।
आई रेंज, और रेंज क्या देते हैं 4 का। ठीक है, मैंने क्या किया आई डबल स्टार 2 4 आई इन रेंज 5। ठीक है, इसको प्रिंट कर देते हैं PRINT प्रिंट। ठीक है, नहीं ब्रैकेट तो नहीं होगा, माई न्यू लिस्ट। ठीक है, तो ये लिस्ट दे दिया इसका मल्टीपल करके। ठीक है, 4 पे, यदि मैं इसको 2 लिखता हूँ तो 2 पे देगा। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, इसको मैं एक बार क्लिक कमेंट कर दूँ, कन्फ्यूजन कर रहा है तो 0 2, इसको कर देते हैं 3, तो ये 0 और 2 दूना 4। यदि 4 कर देता हूँ इसको तो 0 1 2 दूना 4 और 3 3 9। ठीक पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो ये एक कंडीशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो आज के क्रेश कोर्स के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिक को देखा। ठीक है, सेकेंड टॉपिक पे हम लोग इसके आगे के पार्ट को समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और जो हमने सीखा ठीक है अभी तक, उसका एक हम लोग डेमो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक सीखा? हम लोगों ने सीखा, कहाँ तक सीखा कि हम लोग फंक्शन बनाए, और फंक्शन बनाने के बाद हम लोग ट्रेडिशनल वे सीखे कि लिस्ट को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने पाइथन के कोर्स पे। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग के लिए डिजाइन किया है पाइथन का कोर्स। ठीक है, अब इसके जो भी हमने सीखा अभी तक, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे अपेंड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है पाइथन कोर्स को वेरिएबल एंड डेटा। ठीक है, वेरिएबल एंड डेटा क्या है वो देख लेते हैं। वेरिएबल एंड डेटा तो सिंपल क्या है, नंबर, एज क्या 25, प्राइस 99, टाइप स्ट्रिंग जॉन हो गया, और बुलियन इज स्टूडेंट ट्रू। अब प्रिंट एज नेम एंड स्टूडेंट। एज क्या होगा, प्रिंट क्या होगा 25 जॉन एंड ट्रू। आउटपुट देख लेते हैं 25 जॉन ट्रू। ठीक है, तो 25 जॉन ट्रू, तो यदि आप सीखे तो आपने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्या है हेलो, सेकंड क्या है वर्ड, मैसेज को ऐड कर दिया फर्स्ट प्लस सेकंड, तो क्या प्रिंट होगा? सेकंड में हम लोग क्या है फॉर्मेटिंग एलाइज 30, इन्फो एफ नेम इज एज, एज को हम लोगों ने यूज कर लिया यहाँ पे ईयर। तो पहला प्रिंट में क्या होगा, हेलो स्पेस वर्ल्ड, और इन्फो में क्या होगा, नेम एलाइज इज 30 ईयर ओल्ड। आउटपुट देख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड एलाइज इज 30 ईयर ओल्ड। करेक्ट। ठीक है, 2 हम लोगों ने सीख लिया जो हम लोगों ने सीखा था। 3 पे आते हैं, हम लोगों ने मल्टीपल ऑर्डर सीखा था, कैसे डिलीट रिमूव करना है। तो फ्रूट ले लिया, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, लिस्ट बनाया, इसमें सिंपल सा लिस्ट बनाया। लिस्ट में क्या किया, एक अपेंड किया मैंगो को, तो एप्पल बनाना मैंगो हो जाएगा। एक्सेसिंग फ्रूट, फर्स्ट फ्रूट क्या होगा, फर्स्ट फ्रूट एप्पल हो जाएगा, तो 0 इंडेक्स में एप्पल हो गया। फ्रूट्स में क्या हो जाएगा, अब प्रिंट फ्रूट को कर रहा है तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड मैंगो पहला होगा, और फर्स्ट फ्रूट हो जाएगा एप्पल। तो यहाँ पे एप्पल, बनाना, मैंगो एंड सेकेंड आउटपुट हो गया एप्पल। तो अभी आपने सीखा, और सीखने के बाद आपको आंसर पता चल गया, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होता। ठीक है, ये अपेंड क्या है, और आप यहाँ पे आंसर नहीं दे पाते। ठीक है, अब सेकेंड की बात करें, सेकेंड टॉपिक की बात करें, डिक्शनरी जो हम लोगों ने बनाया अभी की वैल्यू पेयर पे। तो एक पर्सन है जिसका नाम बॉब है, एज 20 ईयर है, सिटी 30 है, करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो गया, मतलब डिक्शनरी है, बड़ी ब्रैकेट से स्टार्ट हो जाएगा तो वो लिस्ट हो जाएगा। एक्सेसिंग वैल्यू, तो पर्सन नेम, नाम क्या हो जाएगा, नाम बॉब। ठीक है, एडिंग न्यू वैल्यू, पर्सन जॉब, तो बॉब 28 न्यू सिटी, और लास्ट में जॉब कॉलर इंजीनियर हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन को प्रिंट करेंगे तो पर्सन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो पर्सन प्रिंट करेंगे तो नेम इक्वल टू कोमा, बॉब इक्वल टू कोमा, सिटी इक्वल टू कोमा हो जाएगा। एंड प्रिंट नेम, नेम को प्रिंट करेंगे तो सिंपल नेम को प्रिंट करेंगे
तो बॉब हो जाएगा। आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट जो मैंने कॉमा सेपरेटर बताया वो हो गया एंड बॉब, ठीक है, जो आपने सीखा अभी डिक्शनरी में। सेकंड की बात करें तो डिसीजन इफ एल्स का, यदि एज 18 ईयर है एंड एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो प्रिंट यू आर एडल्ट, नहीं तो यू आर माइनर। 18 है, ठीक है, तो यू आर एडल्ट प्रिंट होगा। मल्टीपल की बात करें तो स्कोर 80 है, 90 होगा ये होगा, 80 होगा तो ये होगा, सी इतना, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ग्रेड ए हो जाएगा, ठीक है। तो यू आर एडल्ट एंड ग्रेड, सिंपल सा इफ एल का कंडीशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में लूप, जो मैंने बताया एक वेरिएबल है जिसके अंदर लिस्ट व्यू पे लूप है। आपको फॉर लूप चलाना है फ्रूट पे, फ्रूट इन फ्रूट्स पे, तो प्रिंट क्या करना है, आई लाइक फ्रूट्स, आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना, आई लाइक चेरी हो जाएगा। लूप इन नंबर तो 0 1 2 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। तो आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना, आई लाइक चेरी 1 2 3 4। आपने सिंपल बेसिक को समझा तो आपको कोड समझ में आ रहा है और कोड लिख पा रहे हो, मेरा कंसर्न यही है, ठीक है। देन नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है, रिपीटेड कंडीशन, कंडीशन ट्रू, काउंट 0 लिया है, वाइल कंडीशन, वाइल लूप जो मैंने आपको सिखाया था वो 3 होगा, तो प्रिंट नंबर इक्वल टू काउंट 3 बढ़ता जाएगा, ठीक है, लास्ट में प्रिंट डन कर देगा, नहीं तो लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 नंबर और लास्ट में डन, करेक्ट हो गया। 8 में हम लोगों ने सीखा सिंपल पाइथन फंक्शन बनाना सीखा, डीएफ से फंक्शन ग्रीट नेम हेलो, तो हेलो नेम। उसके बाद डेफिनेशन पैरामीटर का 2 भी कर दिया। अब मैसेज, ठीक है, ग्रीट एलाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा हेलो नेम प्रिंट हो जाएगा, और रिजल्ट 8 5 3 5 3 8 हो जाएगा। अब प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हेलो एलाइस और 8, सिंपल सी बात है। अब ट्रेडिशनल भी है जो हम लोगों ने अभी सीखा, ठीक है, आई इक्वल टू 5 और अपेंड कर देगा, तो ये का 5 गुना 25 हो जाएगा, और लिस्ट व्यू पे करें तो 5 तक चलेगा, तो ऐसे चलेगा 1 0, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ देखो 0 1 2 मल्टीप्लाई 2 4 8 6 8 हो जाएगा, जो सिंपल है। अब इसके आगे का टॉपिक और भी मेरे पास है, इसको हम लोग पार्ट 2 पे कवर करेंगे, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेंथी भी हो जाएगा, इतना इतना आप कवर करो, देन हम लोग आगे इसको बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। कोई भी इशू हो अभी तक में वो सिंपल तरीके से मैंने बताया है, आपको बेसिक आएगा तो आने वाले आप एआई टूल को यूज करोगे, एआई जो भी रिजल्ट देगा आपको, आप उसको देखोगे, आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो कहाँ से देखोगे, ठीक है। तो बेसिक इसलिए मैंने कवर किया है, बेसिक सिंपल है, ठीक है। तो आने वाले पार्ट 2 में हम लोग इस और पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।